गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। यमराज की राजधानी कहाँ है और कितना दूर है, और वहाँ पर जीवों को यानी अच्छे कर्म वाले जीवों को कौन सा गति मिलती है और बुरी आत्माओं को कौन सा दंड मिलता है, इन सारी बातों की जानकारी इस गरुड़ पुराण ने बताता है। किस प्रकार से उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि यमराज की राजधानी कहाँ और कितनी दूरी पर है। इन सारी जानकारियों को इसमें प्राप्त करते हैं। जैसे 44 योजन बहुभीति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती है। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश यह ब्रह्मपुत्र है जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं, और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां श्राविनी मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती है। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। यहाँ पर गरुड़ पुराण में टिप्पणी है कि प्राचीन काल में वायुचीप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि वायुचीप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। प्रिय दर्शकों, जैसे जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हाथों में, जो कि 3-3 योजन लंबे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें, एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती है। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। यह 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसंग करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते हैं। और पूर्वी द्वार है साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजने वाले, जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करते हैं। क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले, गौ तिल धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती है। और उत्तर द्वार से पीले संदल के वृक्षों से महकता हुआ यह रास्ता वेदों के ज्ञाता, मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजने वाले, शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु योग्य विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले
इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार से हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की या चाहत न करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वह अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मलोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विमानों पर अपने कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वहां कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में गरुड़ पुराण में यमराज का राजधानी कहाँ है और जीवों को किस प्रकार से किस किस द्वार से जाना पड़ता है, इसकी जानकारी आप लोगों को मिला। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।